एनसीईआरटी 8th क्लास का इट्स सो हैपन का 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, विद इन मीन्स अंदर, हमारे अंदर। बिफोर यू रीड, लेसन को रीड करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ ए पोटेंशियल अचीवर। हर एक बच्चा ताकत रखता है कुछ भी अचीव करने की जो वो चाहता है। एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग। और अपने जैसे बच्चों के या अपनी एज के बच्चों से वो अलग होता है, उनके स्टाइल से वो अलग होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी अपनी एज में सबसे अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। हर एक के अंदर डिफरेंट स्टाइल होता है, हर एक के अंदर डिफरेंट पोटेंशियल होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और रुचि भी सबकी अलग अलग होती है। इंटरेस्ट का एक एरिया होता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, उसको ये चीज़ पसंद है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इस इंटरव्यू को रीड करो जो नीचे दिया गया है, चैप्टर के अंदर जो दिया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन। एक बातचीत के थ्रू इंटरव्यू बताया गया है बिटवीन मिस बेला राजा। किस किस के बीच में है? एक तो है मिसेस बेला राजा जो है एडिटर ऑफ स्पर्श, स्पर्श की एडिटर है। अ न्यूज़ टेलर, न्यूज़ को बताने वाली। फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर से। द वैली स्कूल, वैली स्कूल के बेंगलोर में। एंड मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, और मिस्टर हाफिज़ जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लीड करने वाले हैं या सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, उनमें से मिस्टर हाफिज़ एक है। आर्किटेक्ट्स क्या होते हैं? डिज़ाइन करने वाले, जो भवन निर्माण का डिज़ाइन करते हैं। तो बेला राजा और मिस्टर हाफिज़ के बीच में एक इंटरव्यू दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर, जो हम अभी रीड करेंगे लेसन के अंदर। और ट्रेजर विद इन का मतलब हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसी को खजाना बोला गया है। जो हमारे अंदर गुण होते हैं जिनका हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है, ऐसे गुण भी हमारे अंदर बहुत सारे होते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर था, जब वो अपने स्कूल में था अनहैप्पी रहता था। वो एक स्कूल बॉय जब वो था तो अनहैप्पी रहता था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। वो चीज़ों को करना पसंद करता था परंतु डिटेस्टेड था, उसको पसंद नहीं थी मैकेनिकल चीज़ों को सीखना। मैथमेटिक्स जो था उसको शिवर्स होता है कांपना, यानी कि मैथ से उसको इतना डर लगता था, उसको आता नहीं था, तो वो मैथ को देखकर ही कांपता था। वट हिज प्रिंसिपल वंस सैड। एक बार उसके प्रिंसिपल ने क्या कहा? टू हिम, उसको। इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। HC का मतलब है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और BR का मतलब है बेला राजा। जब भी BR लिखा हुआ है इसका मतलब बेला राजा बोल रही है, और HC जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है। IHC, अब HC मतलब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है। आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। यूज्ड टू का मतलब होता है कभी मुझे ये आदत थी, या ये काम मैं क्या करता था, या मेरे साथ ऐसा होता था। तो ये डरावने से सपने मुझे आते थे। ओनली नाउ, केवल अब। ओवर द लास्ट 4 to 5 years, पिछले 4 और 5 सालों से। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, ऐसा लगता है कि वो गायब हो गए हैं। जो ये बुरे सपने आते थे ऐसा लगता है कि वो गायब हो गए हैं। BR, वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट। किस बुरे सपने के बारे में आप बात कर रहे हैं। एंड वाई डू यू थिंक, और आपको ऐसा क्यों लगता है, इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, कि अब वो गायब हो गए हैं।
HC, I used to get continuous nightmare, मुझे लगातार डरावने सपने आते थे। About appearing for a maths examination, किसके बारे में आते थे? मैथ के पेपर के बारे में। Where I did not know anything, जहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता होता था। Now the psych must have gotten over it. Psych must have, psych मतलब मेंटली एक सिचुएशन होती है, अब उसके ऊपर मैंने काबू पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक, मुझे अब नहीं सोचना पड़ता अबाउट एजुकेशन, स्टडी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब मेरे पास टाइम ही नहीं है उन बुरे सपनों को लेने का। नीचे ये तो डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं। नाइटमेयर होता है हॉन्टिंग, फियर, फ्राइटेंड ड्रीम, डरावने सपने। साइक होता है माइंड एंड मेंटालिटी, ये माइंड की एक सिचुएशन होती है साइक। BR, टेल अस समथिंग, हमें कुछ बताओ। अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कोई याद के बारे में, कोई ऐसी मेमोरी स्कूल में जो आपके साथ घटी। HC, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पहले और दूसरे साल में आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, तो मेरा इंटरेस्ट खो गया था, मेरी रुचि खो गई थी। एंड आई नेवर स्टडीड, और मैं कभी पढ़ता नहीं था। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, मेरा जो इंटरेस्ट था वो गेम्स में था। रनिंग अराउंड, दौड़ने में। प्लेइंग जोक्स करने में। प्रैंक्स ऑन अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाने में। आई वुड कॉपी इन क्लास, मैं कॉपी करता था क्लास में। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, एग्ज़ाम के टाइम में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट, मैं एग्ज़ाम पेपर को अपने पास रखने का नाटक करता था और उसको प्रिपेयर करता था, नाटक करता था प्रिपेयर करने का, कि जो मैंने लिखा है वो सही हो गया, कंप्लीट कर लिया मैंने। एज आई कुड नॉट रिमेंबर, जबकि मुझे याद ही नहीं होता था, थिंग्स, चीज़ें, दैट हैड बिन टॉट टू मी इन द क्लास, जो मुझे सिखाई गई थी क्लास के अंदर। मीन्स पेपर को पकड़ के रखना और उसको बार बार से रीड करना, ऐसा शो करना कि मैं अभी पेपर को रिवाइज़ कर रहा हूँ जो मैंने लिख दिया है, जबकि मुझे याद ही नहीं होता था कि मुझे क्या करवाया गया है, मैं पेपर में क्या लिखूं। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ, उसके बाद हाउएवर, जबकि लेटर बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन, एक सेंटेंस बोला गया, टू मी, मेरे लिए, बाय माय प्रिंसिपल, मेरे प्रिंसिपल के द्वारा, चेंज्ड माय लाइफ, जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं मेरे 11th स्टैंडर्ड में गया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, एंड सेड, कहा, लुक हेयर सन, देखो यहाँ लड़के, आई हैव बिन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ पहले ही दिन से। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। बट यू नेवर स्टडीड, परंतु तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैं तुम्हारी आज तक टेक केयर कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, मैं अब तुम्हें और नहीं देख सकता या और देखभाल नहीं कर सकता तुम्हारी। यू डू इट यूर सेल्फ, तुम्हें अब खुद ही करनी पड़ेगी। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने मुझसे 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव यूर फादर, तुम्हारे पिता नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड, तुम्हारी माता ने काम किया। सो हार्ड, बहुत ज़्यादा काम किया, सख्त मेहनत की। टू ब्रिंग यू अप, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। एंड पेड ऑल योर फीस, तुम्हारी सारी फीस पे की। ऑल दीज ईयर्स, इन सालों में, ये सभी साल। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, परंतु तुमने सिर्फ गेम ही खेली। नाउ यू शुड राइज द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें अपने हालात को ऊंचा उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं एक सीनियर चैम्पियन था उन सालों में, बहुत सालों तक रहा मैं। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं
सभी गेम खेलने का आदी था, मैं खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, परंतु उस साल मैंने एक भी कदम नहीं रखा था मैदान में। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर्स के लिए जाता था। एंड आई ऑल वुड डू वाज ईट, और मैं सिर्फ खाने का ही काम करता था। ये सभी काम करता था मैं, प्रेयर करने का और खाने का काम करता था। एंड स्टडी, और पढ़ने का काम करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं सामान्यतः क्या काम करता था, कॉपी करने का और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज, परंतु मुझे एहसास हुआ, दैट वंस आई वॉज इन SSC, कि एक बार जब मैं SSC में आया, SSC मीन्स सीनियर सेकेंडरी क्लास में आया, आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सका। मैन आई गोट अ सेकेंड क्लास, जब मैं सेकेंड पोजीशन पर आया 50% लेकर जब मैं सेकेंड क्लास में पास हुआ इन माई SSC, मेरी SSC में, माई प्रिंसिपल सैड, मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन बेटे, कंसीडर योर सेल्फ, अपने आप को समझो, एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्स, और अपने आप को तैयार करो इससे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरी यादें हैं स्कूल के दिनों की। आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सारे काम किए। सी एज फar एज माई थिंग्स आर कंसर्न, देखो जैसे कि मेरे और कामों से संबंधित जो बातें हैं, आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी दीज थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, इन चीज़ों को मुझे एक फोटोग्राफ के रूप में देखना पड़ता है। नीचे देखो ये जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, difficult word. As far as my things are concerned, perhaps he is referring to matters other than course materials and their details. शायद वो बताना चाह रहा है कि जो मैं और काम करता था उनके बारे में। I read a book, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, और मैं चीज़ों को फोटोग्राफ के रूप में याद रख सकता हूँ। बट नॉट थ्रू माई माइंड, परंतु मेरे माइंड के द्वारा नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, तो इस तरह से ये काम चलता है, इस तरह से मेरा माइंड काम करता है। अब BR बोल रही है, When you were in school, जब आप स्कूल में थे, and you were doing badly, जब आप कोई बुरा काम कर देते थे, did the teachers pull you up, क्या टीचर आपको खींचते थे, मतलब आपके कान खींचते थे, and how did you feel, और उस वक्त आप क्या फील करते थे, क्या महसूस करते थे। HC बोलते हैं, I never felt anything, मैं कभी भी कुछ भी महसूस नहीं करता था। On being pulled up, कान खींचे जाने पर, I used to be so interested in playing, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करता था खेलने में, तो इतना इंटरेस्ट मेरा होता था कि जो कुछ भी होता था मैं भूल जाता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मैं हर सप्ताह, कैनिंग होता है स्टिक से मार पड़ना, डंडे से मार पड़ना, तो हर हफ्ते मुझे डंडे से मार पड़ती थी। BR, व्हेन यू न्यू दैट, जब आप ये जानते थे, यू हैड इनक्योर्ड द wrath ऑफ यूअर टीचर, आपने अपने टीचर का गुस्सा, व्रथ मतलब गुस्सा, इनक्योर्ड मतलब खींच लेना, अपनी तरफ खींच लिया है आपने टीचर की अटेंशन या गुस्सा। नॉट डूइंग योर होमवर्क, भाई आपने अपना होमवर्क नहीं किया और टीचर को गुस्सा आ गया। और बाय बिहेविंग बैडली, और अपने बुरे व्यवहार के द्वारा। व्हेन यू न्यू, जब आपको ये पता चल जाता था कि अब टीचर गुस्सा हो गई, यू वुड गेट ए कैनिंग, कि आपको अब स्टिक पड़ेगी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपके माइंड की उस समय क्या स्थिति रहती थी। HC बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की स्टेट। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, बस अपने हाथ को उठाओ, एंड दे वुड कैन यू, और वो आपको डंडा मारेंगे। बस हाथ उठाओ और स्टिक खा लो। इट वुड हर्ट बैडली, बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और मुझे इसके बारे में भूल जाना पड़ता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता था और खेलना होता था। तो खेल में मेरा इतना इंटरेस्ट था कि स्टिक लगने का मुझे जो दर्द होता था वो भी मैं भूल जाता था। अब BR बोलती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कभी भी आपने इनसिक्योर और डरा हुआ महसूस किया? क्या कभी आपने अपने आप को डरा हुआ महसूस किया? इनसिक्योर होता है किसी बात के लिए
हड़बड़ाना या अपने आप को स्टेट महसूस ना करना। HC बोलते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मैं बस इंटरेस्टेड था गेम खेलने में, प्ले करने में, और कुछ भी नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था फनी प्रैंक्स बनाने में। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी। मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। मैंने एक डिस्ट्रैक्शन बना दिया। डिस्ट्रैक्शन होता है किसी का किसी चीज़ से ध्यान हटाना। तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन बना दिया। फॉर 1 whole hour वी प्लेड। 1 घंटे तक हम खेले चोर पुलिस खेले हम 1 घंटे तक। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड। हर शनिवार को हमें अलाउड था, हमें परमिशन थी टू गो इनटू टाउन एंड टू सी अ मूवी, कि हम शहर में जाएं, नगर में जाएं और एक मूवी देखें। सो वट आई वुड डू वाज हैव नो लंच। तो मैं क्या करता था, कोई लंच नहीं करता था। एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स। 40-50 स्टूडेंट्स से पैसे इकट्ठे कर लेता था। एंड रन एंड बाय द टिकट्स। भाग जाता था और टिकट खरीदता था। ऑन माई वे बैक। वापस आते हुए मेरे रास्ते में आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट। जो मेरा मन करता था वो मैं खा लेता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग। मैं एक गैंग का लीडर बनना पसंद करता था, मतलब मैं हुआ करता था लीडर। आई वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। तो हम गैंग रखते थे, फाइट करते थे और स्ट्रेटजीज बनाते थे, प्लानिंग करते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा मज़ा देती थी, या इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी। मोर देन, उनसे ज़्यादा, किन से ज़्यादा, एकेडमिक से ज़्यादा, मतलब पढ़ाई या पढ़ाई से संबंधित चीज़ों से ज़्यादा मुझे गैंग बनाने में या फाइट करने में ज़्यादा मज़ा आता था, प्रैंक करने में ज़्यादा मज़ा आता था। डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं। कैनिंग होता है पनिशमेंट, बीटिंग, पीटा जाना या डांटना। इनक्योर्ड द वर्थ ऑफ योर टीचर। मेड योर टीचर फ्यूरियस, यानी कि अपनी टीचर को गुस्सा दिलाना। डिस्ट्रैक्शन होता है समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजरेबल, कुछ अलग से करना। चोर पुलिस, बच्चे गेम खेलते हैं चोर पुलिस का। ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, जो मेरा मन करे वो मैं खाऊं। ईट एज मच एज आई वांटेड, जो मेरा मन करे वो मैं खाऊं। स्ट्रेटजीज होता है मेथड ऑफ विनिंग फाइट्स, लड़ाई को जीतने की तैयारी करना। एकेडमिक होता है एजुकेशनल मैटर बुक्स, पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ लगा लो, बुक्स लगा लो, डिस्कशन लगा लो, डिबेट्स लगा लो, तो इन चीज़ों से तो वो दूर ही रहता था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर। स्टूडेंट्स क्या करते थे, मेरी बुक्स को बुक कर लेते थे नेक्स्ट ईयर के लिए। मीन्स मतलब अगले साल तुम्हारी बुक्स मैं लूँगा, ये कहते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी जो बुक्स थी वो न्यू ही रहती थी। आई प्रोबेबली ओपनड देम 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स। मैं संभवतः शायद ही उनको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही खोलता था। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, नई बुक लेना पसंद करते थे, और मेरी बुक्स नहीं होती थी तो वो मेरी बुक को बुक कर लेते थे। तो फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया है। अभी इसी वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। किस तरह के सपने आते थे हाफिज को। अ नाइटमेयर इज ए बैड ड्रीम। नाइटमेयर जो होता है वो बुरा सपना होता है, और हॉन्टिंग फियर, और डराने वाला होता है। हाफिज हैड नाइटमेयर्स अबाउट मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। हाफिज को आते थे मैथमेटिक्स पेपर के सपने, क्योंकि मैथ उसके लिए सबसे बुरा था और मैथ डरावने वाले सपने उसको आते थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम। प्रिंसिपल ने उसको क्या कहा। विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, जिसने उसे गहराई से प्रभावित कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, द प्रिंसिपल टोल्ड हाफिज। प्रिंसिपल ने हाफिज को बोला दैट ही वॉज ए गुड स्टूडेंट, कि वह एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। बट ही नेवर स्टडीड, परंतु उसने कभी स्टडी नहीं की। हिज मदर हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग हिम अप। उसकी माँ ने बहुत मेहनत की है उसको यहाँ तक लाने के लिए। इट वॉज द टाइम नाउ टू राइज द ओकेजन एंड स्टडी। यह टाइम है अपने आप को ऊंचा उठाने का और पढ़ाई करने का। तो इस बात ने उसको प्रभावित कर दिया था
थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड। इस साल मैंने कोई भी कदम नहीं रखा मैदान में। वट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। किस चीज़ में वो बिजी था कि उसने मैदान में कदम नहीं रखा? आंसर, ही वॉज बिजी स्टडिंग बुक्स दैट ईयर। वह बिजी था बुक्स को स्टडी करने में उस साल, जिस साल उसने कदम नहीं रखा था मैदान में। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टेड क्रिएटेड वन डे। क्या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया था हाफिज ने एक दिन? आंसर, फॉर वन whole hour he along with his friends played चोर पुलिस। एक दिन वो पूरा 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेलता रहा था। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, वुड यू हैव लाइक्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। क्या आप उस डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करना पसंद करते थे? सेकंड का आंसर, आई वुड हैव अवॉइडेड सच डिस्ट्रैक्शन फॉर फियर ऑफ द टीचर। मैं ऐसे डिस्ट्रैक्शन से डरता था, टीचर के डर से दूर रहता था या अवॉइड करता था। मोर एवर इट वॉज कम्प्लीटली ए वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे ज़्यादा तो ये क्या था, टाइम को वेस्ट करने का ही तरीका था। तो ये बात वो तब कह रहा है, या ये उस टाइम की बात है जब वो पढ़ाई करने लग गया था और फिर वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने द ट्रेजर विद इन का फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है अच्छे से, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में द ट्रेजर विद इन 4th चैप्टर के ट्रांसलेशन भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।